Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 7. How are you? Today we have a very smart and very small topic, and that is how to use the dictionary. Two or more words are often put together to form compound words. Here you can see we have a term compound words. And what is a compound? Compound consists of two or more items, and if they are words, compounds may be compound nouns or compound words or compound prepositions. So we use two or more words put together to form compound words. Compound words are written as either one word or as two words. इनको या तो इकट्ठे लिखा जा सकता है जैसे फुटबॉल को लिखा जाता है, या इनको सेपरेट भी किया जा सकता है जैसे पैराग्लाइडिंग या वाइट वाटर राफ्टिंग. When a compound word is written as two words, जब इसे दो अल्फाज के तौर पर लिखा जाए, a hyphen is sometimes used to separate the two words. तो इनको सेपरेट करने के लिए, इनको जुदा करने के लिए एक हाइफन यूज की जाती है. हाइफन इसे हम स्मॉल डैश भी कहते हैं, छोटी सी हाइफन जो कि एक ही लफ्ज के दो पार्ट को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है. तो बेसिकली तो लिखने के तीन तरीके हैं. एक तो तरीका ये कि उसे एक ही लफ्ज के तौर पे लिख लिया जाए, दूसरा तरीका ये कि उसे हाइफन के साथ सेपरेट किया जाए, और तीसरा तरीका ये कि हाइफन के बगैर ही उनको सेपरेट लिखा जाए. When a compound word is written as two words, a hyphen is sometimes used to separate the two words. The dictionary shows which compound words are hyphenated and which ones are written as single or two words. तो यहाँ पे आगे वो दूसरा तरीका जो मैंने आपको अभी बताया है. तो इसे सिंगल वर्ड के तौर पे भी लिखा जा सकता है, टू वर्ड्स के तौर पे भी लिखा जा सकता है, और इसे हाइफन के तौर पे भी लिखा जा सकता है. तो यहाँ तक अगर आपको आइडिया समझ आ गया है, two or more words are often put together to form compound words. Compound words are often written as either one word or as two words. When a compound word is written as two words, a hyphen is sometimes used to separate the two words. The dictionary shows which compound words are hyphenated and which ones are written as single or two words. Here is the idea, and now let's move towards the exercise, and it is a very small exercise indeed. Given below is a list of compound words, and what is compound word? What is a compound words? Compound word is a combination of two or more words. So let me write. Compound word is a combination of two or more words, और इसमें शामिल हो सकते हैं compound nouns, compound verbs और compound preposition भी. जैसे आप लिखते हैं स्टेप मदर, तो ये कंपाउंड नाउन होगा. इसी तरह ऑन टू या इन टू लिखते हैं तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन होगी. सो इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी. तो कंपाउंड वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स. सो गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स एंड गेम्स. यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स एंड गेम्स के साथ है, खेलों के साथ है. दे आर ऑल रिटन एज सिंगल वर्ड्स. यहां पर हमने उन्हें सिंगल वर्ड के तौर पे लिखा है. ऑब्वियसली सम ऑफ देम नीड टू बी हाइफिनेटेड. यकीनन इनमें से कुछ को हाइफन लगाकर सेपरेट करने की जरूरत है. एंड सम टू बी रिटन एज टू वर्ड्स, और कुछ को दो अल्फाज के तौर पे. री राइट द इनकरेक्ट वर्ड्स करेक्टली. इनकरेक्ट का मतलब गलत, और इनको लिखना है करेक्ट वर्ड्स के तौर पे. सो रीराइट द इनकरेक्ट वर्ड्स करेक्टली एंड पुट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स ऑन द नेक्स्ट पेज. अगले पेज पे हमने कुछ कॉलम बनाए हैं, और उन कॉलम के मुताबिक आपने अपनी नोटबुक पे कॉलम बनाने हैं और उनको लिखना है एज दुरुस्त करके इनको लिखना है.
ऐसे टेबल टेनिस, फुटबॉल, विंड सर्फिंग, वॉलीबॉल, विंड सर्फिंग और उसके बाद वॉलीबॉल और वाइट वाटर राफ्टिंग, बास्केटबॉल, स्कूबा डाइविंग, और आगे है बैंगी जंपिंग, पोल वॉल्टिंग, हाई जंप, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग और मोटर रेसिंग। तो इनके बारे में अगले पेज पे थोड़े से कॉलम बनाए हुए हैं, अगर आप देखें तो गौर से, तो आपके पेज पर ये कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में वो अल्फाज लिखने हैं रिटन एज सिंगल वर्ड, जिनको सिंगल वर्ड के तौर पे लिखा जाता है, जैसे फुटबॉल, और रिटन एज 2 वर्ड्स, और यहाँ पे ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिनको 2 अल्फाज के तौर पे लिखा जाता है, जैसे वॉलीबॉल, और उसके बाद सेपरेटेड बाय हाइफन, ऐसे अल्फाज जिनको हाइफन के जरिए सेपरेट किया जाता है। सो एक लम्हे के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्सरसाइज को हल कीजिए। बाद में आपने अपने आंसर्स को मेरे आंसर के साथ मैच करना है। ओके, तो लेट्स गो एंड पॉज द वीडियो फॉर ए मोमेंट। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। ये मेरे आंसर हैं, अपने आंसर को इनके साथ मैच कीजिए। मैंने जो सिंगल वर्ड्स हैं जिनको यहाँ पे रखना था, सिंगल वर्ड्स में रखा है बास्केटबॉल, फुटबॉल, पैराग्लाइडिंग, वॉलीबॉल और विंड सर्फिंग को, जबकि डबल वर्ड्स में मैंने रखा बैंगी जंपिंग, हाई जंप, मोटर रेसिंग, पोल वॉल्ट और टेबल टेनिस को, जबकि हाइफिनेटेड वर्ड्स में मैंने रखा है हैंड ग्लाइडिंग, स्कूबा ड्राइविंग और वाइट वाटर राफ्टिंग। इसमें से वाइट वाटर राफ्टिंग को देखें तो ये जरा डिफरेंट कैटेगरी है, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। इसमें हाइफन भी है और अल्फाज को पेयर के तौर पर भी लिखा गया है। तो आज के लिए आपका काम इतना ही था कि आपने इसको कवर करना था कि हाइफन को यूज कैसे करना है। तो हाइफन को यूज करते हुए ये जरा ध्यान में रखें कि हाइफन को सिलेबल के साथ ही यूज किया जा सकता है। हाइफन कैन बी यूज्ड एट द पॉइंट ऑफ ए सिलेबल, कि जहां पे आप किसी लफ्ज को तोड़ रहे हैं वहां पे एक सिलेबल मुकम्मल हो रहा हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा पे हैंग ग्लाइडिंग, यहाँ पे उसने से रखा है अल्फाज, वैसे ही 2 अल्फाज हैं। यानी ये रूल दरमियान में आ गया कि हाइफन को सिलेबल के मुकाम पे ही रखा जा सकता है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। बिल्कुल सिंपल सा छोटी सी बात कि आज आपने किया हाइफन का इस्तेमाल, और आपने बेसिकली करना क्या था, आपने डिक्शनरी को इस्तेमाल होते हुए देखना था। सो इसे अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करें, और याद रखने की बात है कि हाइफन को कहाँ पे यूज किया जा सकता है। हाइफन को आपने कंपाउंड वर्ड्स को ब्रेक अप करने के लिए यूज करना है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। खुदा हाफिज।